जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। यही स्वामी श्री लक्ष्मणानंद जी सरस्वती जी का आश्रम है। यहाँ पर ही उनकी हत्या हुई थी, निर्मम हत्या कर दी थी। उन्होंने हिंदू सनातन धर्म प्रति लोगों को जागरूक किया था, इसी वजह से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। और दूसरी तरफ मतलब संत आसाराम जी बापू की बात की जाए तो संत आसाराम जी बापू ने भी ईसाई मिशनरियों से टक्कर ली, धर्मांतरण रोका संत आसाराम जी बापू ने। इसी वजह से संत आसाराम जी बापू को उठाकर जेल में बंद कर दिया एक झूठे आरोप में। चाहे वो संत श्री आसाराम जी बापू हो, चाहे स्वामी जयेंद्र सरस्वती हो, चाहे स्वामी केशवानंद हो, कवि कृपालु जी महाराज हो, चाहे स्वामी लक्ष्मणानंद जी महाराज हो। और 2008 में जिस प्रकार से क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा पूरी प्लानिंग से उनकी निर्मम हत्या की गई, 37 गोलियां मारी गई उनके शरीर में। मतलब मानवता भी शर्मसार हो जाए। एक सनातन धर्म के प्रचारक संत को जिन्होंने 40 साल तक यहाँ पर धर्म का प्रचार किया और उनकी हत्या की गई थी कंदमाल को केवल धर्मांतरित करके क्रिश्चियन मिशनरियों का गढ़ बनाने के लिए। देखिए 2005 में जयेंद्र सरस्वती जी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 2008 में स्वामी जी की जन्माष्टमी की रात को हत्या की गई और 2008 के बाद उनका प्रयत्न सफल हुआ 2013 में और अंततः उन्होंने बापूजी को भी जेल में डाल दिया। हालांकि बापूजी की भी हत्या के कई बार प्रयत्न किए गए, हेलीकॉप्टर गिराकर और भी कई माध्यमों से। उनका टारगेट ही है कि सनातन धर्म को प्रचार करने वाले जो भी संत हैं उनको अगर हम समाज के बीच बदनाम कर देते हैं, जो समाज उनके साथ जुड़ रहा है वो उनसे टूट जाएगा। और पूरी तरह से भारत को फिर से मानसिक रूप से गुलाम बनाने की साजिश है, जिसके तहत उस साजिश का शिकार बापूजी भी हुए और स्वामी जी भी हुए। यही आश्रम है स्वामी जी का, कंदमाल का, ये जालसपट्टा गाँव का नाम है। और यहाँ पर पिछले 35 वर्षों से स्वामी जी सेवा कर रहे थे। और 2008 में जिस प्रकार से क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा पूरी प्लानिंग से उनकी निर्मम हत्या की गई, 37 गोलियां मारी गई उनके शरीर में और उसके बाद उनके शरीर के टुकड़े किए गए। एक ऐसा भयानक कृत्य कि मतलब मानवता भी शर्मसार हो जाए। एक सनातन धर्म के प्रचारक संत को जिन्होंने 40 साल तक यहाँ पर धर्म का प्रचार किया और एक संस्कृत वेद विद्यालय, वो भी कन्याओं के लिए वेदों की शिक्षा, कन्या वो भी ST/SC आदिवासी हरिजन बच्चियाँ वेदों का शिक्षा पा रहे थे। आज भी यहाँ पर 303 बच्चियाँ रहकर पढ़ती हैं, वेद शिक्षा ले रहे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का ज्ञान ले रहे हैं। और उनकी हत्या की गई थी कंदमाल को केवल धर्मांतरित करके क्रिश्चियन मिशनरियों का गढ़ बनाने के लिए। इसलिए आज हमारे लिए बहुत सोचने का विषय है, दुख का विषय है कि चाहे वो संत श्री आसाराम जी बापू हो, चाहे स्वामी जयेंद्र सरस्वती हो, चाहे स्वामी केशवानंद हो, कवि कृपालु जी महाराज हो, चाहे स्वामी लक्ष्मणानंद जी महाराज हो, एक के बाद साथ हिंदू संतों को 2008 से आप देखिए 2005 में जयेंद्र सरस्वती जी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 2008 में स्वामी जी की जन्माष्टमी की रात को हत्या की गई और उसी 2008 से ही परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का जो एक विश्वव्यापी चेहरा था, उनका जो धार्मिक चेहरा था, उसको मिटाने के लिए, उसको कलंकित करने के लिए प्रयास किया गया। और 2008 के बाद उनका प्रयत्न सफल हुआ 2013 में और अंततः उन्होंने बापूजी को भी जेल में डाल दिया। हालांकि बापूजी की भी हत्या के कई बार प्रयत्न किए गए, हेलीकॉप्टर गिराकर और भी कई माध्यमों से, लेकिन
उसमें वो सफल नहीं हो सके तो अंततः उन्होंने एक झूठा केस किसी लड़की को खड़ा करके और आरोप लगवाकर इतने बड़े संत को न केवल कलंकित किया, सनातन धर्म को भी कलंकित करने का प्रयत्न किया। सनातन संत देखिए कैसा कर्म करते हैं, ऐसा मीडिया के द्वारा और पूरी की पूरी ईसाई पूरी जिन्होंने भी ईसाई मिशनरियों से टक्कर ली, धर्मांतरण रोकने का प्रयास किया, जैसे स्वामी लक्ष्मणानंद जी को हो, आसाराम जी बापू को हो, मतलब उठाकर उनको अंदर कर दो आसाराम जी बापू को और लक्ष्मणानंद जी की हत्या कर दो। यही उद्देश्य है कि मतलब उनका टारगेट ही है कि सनातन धर्म को प्रचार करने वाले जो भी संत हैं उनको अगर हम समाज के बीच बदनाम कर देते हैं, जो समाज उनके साथ जुड़ रहा है वो उनसे टूट जाएगा। इससे फ़ायदा किसका होगा? उन मिशनरियों का होगा जो धर्मांतरण करना चाहते हैं, उन लोगों का होगा जो अपना व्यापार करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों का, जो शराब के व्यापारी हैं, जो गुटखे के व्यापारी हैं, जो अश्लील फिल्मों के व्यापारी हैं, उनका धंधा चलेगा। 5 करोड़ लोगों ने बापूजी का सत्संग सुनकर अपना जीवन बदला, अर्थात उन 5 करोड़ लोगों ने शराब छोड़ा, तंबाकू छोड़े, बीड़ी छोड़े, अश्लील फिल्में छोड़ी। तो इससे उन लोगों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा था जो भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए आज़ादी के बाद से ही लगे हुए हैं और पूरी तरह से भारत को फिर से मानसिक रूप से गुलाम बनाने की साजिश है, जिसके तहत उस साजिश का शिकार बापूजी भी हुए और स्वामी जी भी हुए। तो ये स्वामी जी का आश्रम कौन से विस्तार में, कहाँ? ये उड़ीसा का कंधमाल है। कंधमाल का ये जालेसपट्टा गांव है और इस गांव में ये आश्रम है 35 साल से, 1989 से ये आश्रम बना हुआ। और यहाँ पहले स्वामी जी ने 3 बच्चियों को लेकर कन्या विद्यालय की शुरुआत करी थी। संस्कृत विद्यापीठ आदिवासी क्षेत्रों में हम सुनते हैं कि हरिद्वार, काशी आदि में होते हैं, लेकिन यहाँ पर संस्कृत विद्यापीठ बहुत दुर्लभ है और वो यहाँ पर स्वामी जी ने करने का दुस्साहस किया था। और 40 वर्षों तक वो पैदल यात्रा, 40 वर्षों तक यहाँ रहे और पूरे कंधमाल का इन्होंने पैदल यात्रा के द्वारा धर्म जागरण करने के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए पैदल यात्रा करी थी। और उनके साथ सन 2001 से सन 2000 से ही जब वो बापूजी से उनकी मुलाकात हुई, उनका और बापूजी का संयोग मिलन हुआ कलकत्ता में। बापूजी का सत्संग था और स्वामी जी वहाँ पधारे हुए थे और जब उन्होंने यहाँ की बात बापूजी के सामने रखी तो बापूजी तुरंत उन्होंने आपातकाल बैठक बुलाई और अपने संचालकों को बोलकर उनमें से एक श्री योगीराज जी जो यहाँ पर हैं कंधमाल में, यहाँ से केवल 15 किलोमीटर पे ही कोटगढ़ है, वहाँ पर बापूजी का गुरुकुल चल रहा है। तो उसके जो वर्तमान संचालक है योगीराज जी को बापूजी ने कहा कि आप इनके साथ मिल जाओ। बापूजी ने आदेश दिया और इनके साथ मिलकर धर्म का प्रचार करो और जो भी कुछ चाहिए अहमदाबाद से आएगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।